सुनाई पड़ रही है। अच्छा, तो भगवान ने 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में एक बात बताई थी, वो सबसे गहरी बात है। भगवान ने बताई थी कि मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणाय। हरि बोल। अभी ठीक है, आवाज़ ठीक है। तो भगवान ने 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में एक बात बताई थी कि मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणाय, कि जैसे धागे में मनके होते हैं, हाँ, उसी प्रकार से मुझ में सभी प्रोत है, हर चीज़ प्रोत है। तो भगवान हर चीज़ के अंदर उसी प्रकार से समाये हुए हैं, जैसे मनके के अंदर धागा, जैसे माला है, तो प्रत्येक फूल के अंदर क्या है, माला है, वो धागा है, और धागा में उसका पूरा भार है। धागा के ऊपर ही फूल का पूरा भार है, प्रत्येक फूल का भार धागा में है, और धागे के कारण ये सब फूल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो भगवान कहते हैं कि मुझ में सब कुछ उसी प्रकार से प्रोत है, यानी मैं सबके अंदर उसी प्रकार से समाया हुआ हूँ, जैसे कि मनकों के अंदर धागा समाया हुआ है। और चूँकि मैं ही समाया हुआ हूँ, इसीलिए एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। अगर भगवान नहीं समाये एक दूसरे के अंदर, हर चीज़ के अंदर, तो ये जितनी चीज़ें हैं भौतिक संसार में, तो वे फिर जुड़ नहीं सकती हैं, एक दूसरे जुड़ नहीं सकती हैं। जैसे कि इस माला के अंदर अगर धागा ना हो तो फूल क्या एक दूसरे से जुड़ सकते हैं? कभी नहीं जुड़ सकते हैं। तो एकमात्र माला, एकमात्र धागा, और धागा नहीं दिखाई पड़ रहा है, धागा नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन धागा ही फूलों को जोड़ रहा है, और ये धागा नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो उसी प्रकार से जिनके पास तत्व की दृष्टि नहीं है, तो वे नहीं समझ सकते कि श्री कृष्ण किस प्रकार हर वस्तु में समाये हुए हैं, और इसी कारण से हर वस्तु एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हर कोई नहीं समझ सकता। तो फिर भगवान ने 8वें श्लोक में कुछ बातें बताई कि उदाहरण कि कैसे श्री कृष्ण अलग अलग चीज़ों में व्याप्त हैं। रस में, रसो हम कौन थे, पानी में जैसे रस होता है, तो रस सूक्ष्म है और पानी के अंदर है, और रस में ही जो है पानी टिका हुआ है। अगर रस निकल जाए तो पानी क्या बन जाएगा, अग्नि बन जाएगा, तो पानी नहीं रहेगा, है ना। तो रसो हम कौन थे प्रभास्मी शशि सूर्य, सूर्य चंद्रमा में प्रकाश, है ना। तो वो प्रकाश जो है ये भगवान ही सूर्य के अंदर और चंद्रमा के अंदर प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं, उनका अपना कुछ भी प्रकाश नहीं है। और वो प्रकाश अगर भगवान बंद कर दें, अपना सप्लाई बंद कर दें सूर्य के चंद्रमा की प्रकाश की सप्लाई, तो वे फिर रहेंगे ही नहीं, कोई नहीं जानेगा कि ये सूर्य हैं या चंद्रमा है। इस प्रकार से भगवान ने श्लोक संख्या 12 तक, नहीं, एक श्लोक संख्या 11 तक, है ना, 8, 9, 10, 11, ये 4 श्लोकों में भगवान ने अलग अलग वस्तुओं का वर्णन किया, और ये बताया कि वे हर वस्तु के अंदर किस प्रकार समाये हुए हैं, जिससे कि वो वस्तु टिकी हुई है, भगवान में टिकी हुई है। लेकिन अब भगवान कहते हैं कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनमें वे समाये हुए नहीं हैं, जिनमें वे समाये हुए नहीं हैं, है ना। तो भगवान के सात्विका भावा, राजसा भावा और तामसा भावा, ये जो है मुझसे तो हैं, परंतु मैं इनमें नहीं हूँ। जैसे कि मन के अंदर धागा होता है, उस प्रकार से भगवान सात्विक भावों में, राजस भावों में और तामस भावों में नहीं है, भगवान ये बता रहे हैं, है ना। तो भगवान जो है, जो 8वें श्लोक से 11वें श्लोक तक बातें बता रहे हैं कि मैं इन चीज़ों में हूँ, तो इन चीज़ों में अगर आप चिंतन करेंगे तो आप भगवान की जो है दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को तत्व से समझ सकते हैं,
है ना। लेकिन रजोगुणी भाव, तमोगुणी भाव और सत्वगुणी भाव में भगवान को जो है आप नहीं पाएंगे, भगवान नहीं है। अगर आप इन भावों में हैं तो आप भगवान से दूर हैं। जो सत्वगुणी भाव है तो वो आपको जो है ऊपर की दिशा में ले जाएगा। ऊपर की दिशा में आप ऊपर उठेंगे, शरीर से भी ऊपर उठेंगे और अपने कल्याण की बात सोचेंगे कि मेरा कल्याण कैसे हो और मैं कर्म बंधन से या जन्म मरण से कैसे मुक्त होऊं। तो ये जो विचार हैं ये सात्विक भाव में होते हैं। और जो रजोगुणी भाव हैं, तो रजोगुणी भाव में इंद्रिय तृप्ति की बड़ी प्रबल कामना होती है और धन के लिए बड़ा लोभ होता है और राग और द्वेष से भरे रहते हैं, है ना। तो इस भाव में जो व्यक्ति रहता है तो वो कृष्ण को नहीं जुड़ा, कृष्ण से नहीं जुड़ा, वो कृष्ण को नहीं देख रहा है। और जो तमोगुणी भाव है तो तमोगुणी भाव अधोगच्छन्ति तामसा। तमोगुणी भाव कैसा होता है कि व्यक्ति क्या सोचता है कि मुझे अपना खाना है, अपना सोना है, अपना रहना है और बाकी दुनिया जाए भाड़ में। मुझे अपना खाना है, सोना है ना। और भविष्य की कोई चिंता ही नहीं होती, भविष्य में क्या होगा कोई चिंता नहीं करता। तो तमोगुणी व्यक्ति है। अगर मकान में भी आग लगी है तो अगर बहुत तमोगुण में भरा हुआ है तो वो सोचता है कि देखा जाएगा, अभी मैं सो लूँ। मकान में आग लगी है तो भी वो सोचता है देखा जाएगा आगे चल करके, अभी मुझे सोना है। तमोगुण जो है अज्ञान में। तो रजोगुण और सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन जो गुण हैं इनके द्वारा जो भाव प्राप्त होते हैं, भगवान कहते हैं ना तो अहम तेषु, इन भावों में मैं नहीं हूँ। फिर भी सत्वगुण जो है आपको ऊपर उठाता है, सत्वगुण आपको ऊपर उठाता है। सत्वगुण आपको ऊपर उठाता है, लेकिन फिर सत्वगुण के द्वारा ही आप सत्वगुण को त्यागें, तब आप जो है तीन गुणों से ऊपर उठें, तब आप भगवान को देख सकते हैं। और तीन गुणों से जो ऊपर उठता है वो भगवान की पूर्ण शरण में आता है। सत्वगुण में व्यक्ति जो है वो सोचता है कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मुझे क्या करना चाहिए, अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन तीनों गुणों से जो ऊपर उठता है वो कृष्ण के प्रेम में आ जाता है। और कृष्ण के प्रेम में वो चिंता ही नहीं करता कि मेरा जन्म मरण से उद्धार होगा या नहीं होगा। वो कहते हैं जन्म जन्म मुझे आपकी भक्ति चाहिए। तो ये कैसा तीनों गुणों से ऊपर है। हम लोग बोलते हैं मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो की तो ही, कि जन्म जन्म में मेरी आपके प्रति अहेतु की भक्ति बनी रहे। तो कोई शिकायत नहीं है, जन्म कितना भी जन्म मिले, है ना। तो ये क्या है, तीनों गुणों से ऊपर है ना। लेकिन सत्वगुण में वो चाहता है कि मेरा जो है उद्धार करो, मेरा उद्धार किस प्रकार से होगा, मैं जन्म मरण के चक्कर से कैसे छूटूंगा, है ना। तो सत्वगुण में अपने प्रति जो है अपनी रक्षा की चिंता होती है कि मेरी कैसे रक्षा होगी। लेकिन तीनों गुणों से जो ऊपर उठ जाए तो फिर वो सोचते हैं, क्योंकि शरीर में जो है अब तीन गुणों का बंधन नहीं रहा। जो जीवात्मा है उस शरीर में रहते हुए भी तीन गुणों से बंधा नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति अगर भगवान का कोई व्यक्ति अगर राजा का अपना आदमी है और जेल के अंदर आए तो जेल के बंधन उसके ऊपर लागू नहीं होंगे। जेल के नियम, जेल के द्वारा जो असुविधाएं मिलती हैं कैदी को, वो उसको नहीं मिलेंगी। तो जेल के अंदर रहे चाहे जेल के बाहर रहे उसके लिए बराबर है, क्योंकि राजा का अपना व्यक्ति है।
तो इसी प्रकार से भगवान के प्रेम के धरातल पर जो व्यक्ति आ जाता है वो शरीर के अंदर रहते हुए भी गुणों से बंधा नहीं है, जबकि बाकी जितने लोग हैं 3 गुणों से बंधे हुए हैं। शरीर के अंदर जो जीवात्मा है तो वो 3 गुणों से बंधा हुआ। 3 गुण का मतलब बंधन, जीवात्मा को ये 3 गुण शरीर से बांधते हैं, जबकि शरीर कैसा है, नश्वर है, और जीवात्मा क्या है, नित्य है, अविनाशी है। अविनाशी को नश्वर वस्तु से बांधने का कार्य करते हैं 3 गुण। तो जीवात्मा 3 गुणों में बंधा हुआ है, तो 3 गुणों में बंधा होने के कारण उसको 3 प्रकार की गतियाँ प्राप्त होती हैं। ऊर्ध्व गति, ऊपर की ओर गति मिलती है सत्वगुण के द्वारा। मध्य गति, रजोगुण के द्वारा मध्य गति, फिर आगे पीछे दाएं बाएं कई प्रकार की गतियाँ हैं रजोगुण में, मध्य गति। और अधोगति तमोगुण में मिलती है, नीचे जाते हैं, अज्ञान की तरफ जाते हैं। लेकिन जो 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है तो फिर उसके लिए केवल श्री कृष्ण ही, श्री कृष्ण ही एकमात्र गति हैं। कृष्ण एव गतिर्मम है। सत्वगुण की ऊर्ध्व गति नहीं है, न वो चाहता है कि जन्म मरण के कष्ट से मैं छूटूं। जन्म मरण का उसको बंधन है ही नहीं। जन्म मरण होता भी है अगर, तो शरीर में उसको जो है वो जन्म मरण का बंधन नहीं होता है ना। तो उसको इस चीज़ की उसको जो है ऊर्ध्व गति नहीं है। और मध्य गति रजोगुण, रजोगुण में इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, उसकी इंद्रिय तृप्ति की भी इच्छा नहीं है, तो रजोगुणी गति भी नहीं है। और तमोगुण में अधोगति, जिसको अज्ञान मिलेगा है, तो उसके अंदर कभी अज्ञान होता ही नहीं, तो तमोगुण की अधोगति भी नहीं है। ना ऊर्ध्व गति है, ना मध्य गति है, ना अधोगति है। कौन सी गति है? कृष्ण गति। कृष्ण एक गतिर्मम, कृष्ण ही मेरी गति। तो ऐसे नंद महाराज भी क्या प्रार्थना करते हैं? नंद महाराज प्रार्थना करते हैं कि हम जो है कर्म के अनुसार चाहे जहाँ भी जन्म लें, है ना, कर्म फिर भ्राम्यमाणा नाम यत्र क्वापि ईश्वरेच्छया। अपने कर्मों के अनुसार हम जो है और ईश्वर की इच्छा के अनुसार हमें जहाँ भी जन्म मिलता रहे, जहाँ भी जन्म लें। यत्र क्वापि ईश्वरेच्छया मंगलाचरितैर्दाने रतिर्न कृष्ण ईश्वरे। तो हमने जो भी मंगल आचरण किया, जो भी अपने पुण्य दान पुण्य किए हैं, तो उनसे हमको क्या मिले? कृष्ण के चरणों में रति प्राप्त हो। तो नंद महाराज कहते हैं हमें कोई शिकायत नहीं है, कहीं भी जन्म हो, कर्म के अनुसार जहाँ भी जन्म मिलना है मिले, ईश्वर की जैसी इच्छा हो वैसा हो, लेकिन हमें कृष्ण नामक ईश्वर के चरणों में रति हमें जन्म जन्म मिलती रहे। और चैतन्य महाप्रभु क्या प्रार्थना करते हैं? मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो की गई, कि आपके चरणों में हमारी अहेतु की भक्ति बने रहे। भक्ति में कुछ और हेतु है ही नहीं, केवल भक्ति। कृष्ण की सेवा करना है। क्यों सेवा करना है कृष्ण की? केवल कृष्ण की सेवा करना है, कोई कारण नहीं, अहेतु की प्रेम है। तो कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम है कि कृष्ण की सेवा करना है, इसका कोई भी कारण नहीं कि क्यों हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, है ना। स्वभाव, स्वरूप, जीव का स्वरूप है, तो स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो प्रेम की स्थिति है। तो व्यक्ति, भगवान कहते हैं कि न तो सत्वगुणी भाव में मैं रहता हूँ, न रजोगुणी भाव में रहता हूँ, न तमोगुणी भाव में रहता हूँ। इन तीनों से ऊपर क्या है? निर्गुण भाव, प्रेम भाव, कृष्ण प्रेम। तो प्रेम में जो है मतलब मैं प्राप्त हूँ, प्रेम के द्वारा मैं प्राप्त होता हूँ। सत्वगुणी भाव, रजोगुणी भाव, तमोगुणी भाव से नहीं प्राप्त होता हूँ। फिर भी सत्वगुणी भाव हमें बंधन से छुड़ाता है, बंधन छुड़ाता है ना। तो हम बंधन से छूटें सत्वगुणी भाव के द्वारा, और फिर जो है इस सत्वगुणी भाव का भी त्याग करें, है ना। तो वो सत्वगुणी भाव अपने आप चला जाता है। शुद्ध होते होते रजोगुण तमोगुण से जब आप बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं और शुद्ध सत्वगुण में आते हैं, तो शुद्ध सत्वगुण ही फिर क्या बन जाता है? शुद्ध सत्व। अब गुण नहीं है,
शुद्ध सत्व बन जाता है। गुण का तो मतलब बंधन होता है, उसको बंधन है ही नहीं। तो सत्व गुण ही जो है वो शुद्ध सत्व बन जाता है, यानी प्रेम की अवस्था बन जाती है कि कृष्ण की सेवा, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो है हमारा जो है जीवन और मरण ये सब जो है कृष्ण की सेवा में रहे। तो ये जो है भाव होता है। यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं कि इन भावों में मतलब मैं नहीं रहता हूँ, हाँ, वे मुझके मेरे अंदर हैं और मेरे द्वारा होते भी हैं, लेकिन मैं इनमें नहीं रहता हूँ, है ना। तो हमें क्या करना है, कृष्ण की शरण लेनी है, कृष्ण की शरण लेनी है और हम कृष्ण का इस तरह से प्रेम प्राप्त करें। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय हो।